हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एक्सपो विद विशाल। तो आप सभी का स्वागत है आज के न्यूज़पेपर सेशन में एंड आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा न्यूज़पेपर। तो पहले हम देखेंगे थोड़ी सी जानकारी आज के हमारे डिस्कशन के बारे में, जो कि बेस्ड है 1947 मीन्स जो 1947 में हमने इंडिया मीन्स हम आज़ाद हुए, है ना। और उस समय हमको एक परेशानी हमें क्या पूरे इंडिया को झेलनी पड़ी, और वो थी पार्टीशन। मतलब कि जो बंटवारा हुआ तो उस समय कितने लोग मारे गए, है ना। लाइक वुमेन का रेप हुआ, उनको डिस्प्लेस किया गया, उनको किडनैप किया गया, है ना। तो ये सारी हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री साहब जी ने कल क्या किया है कि एक डेट अनाउंस की 14 अगस्त को, एक याद करने और कौन सा दिन होगा, हॉरर मीन्स रिमेम्बरेंस डे के रूप में उन्होंने बोला गया है। तो हम अभी इसी के ऊपर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले न्यूज़, तो न्यूज़ में भी देखें तो मीन्स बड़ी न्यूज़ है आज की ये। इतने दिन से हम चर्चा करते चले आ रहे हैं किसको लेकर के, कि काबुल यानी कि अफगानिस्तान को लेकर के, है ना। अब उसी की फाइनली जो होना था, वो जो तय था वो हो गया है। अब हुआ क्या है कि अफगान प्रेसिडेंट गनी लीव्स कंट्री एज तालिबान रीच काबुल। हुआ क्या कि अफगान के जो प्रेसिडेंट हैं, यानी अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है, मीन्स गनी, है ना, अशरफ गनी लीव्स। सभी को पता है कि जो हेडिंग्स होती हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखी जाती हैं, भले ही क्यों काम पास्ट में ना हो गया हो। तो अब अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं वो लीव्स यानी छोड़ चुके हैं यहाँ पर, है ना, कंट्री यानी देश को, यानी अफगानिस्तान को छोड़ के एज तालिबान रीच काबुल, जैसा कि तालिबान कहाँ काबुल में पहुँच गया है। तो कहना क्या चाहते हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि अब पूरी तरह से अफगानिस्तान पर किसका कब्जा हो गया है, तालिबान का। यही होना बाकी था, है ना। कुछ ही चारों तरफ से घेर ही लिया गया था काबुल को, है ना। और एक कहाँ गए हैं भाग करके, तो एक तजाकिस्तान में गए हैं, है ना, वहाँ उन्होंने शरण ली है। साथ ही में क्या बोला गया है कि इंसर्जेंट्स से, मतलब जो विद्रोही हैं, जो तालिबानी हैं, वो कहते हैं कि दे विल सून डिक्लेयर, वो जल्द ही क्या करेंगे, सून जल्द ही, विल, है ना, फ्यूचर की बात कर रहे हैं ये, कि मतलब जल्द ही डिक्लेयर करेंगे, घोषणा करेंगे किसकी, एन इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान, है ना। कि मतलब एन इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान की मतलब कि जैसे हम मीन्स यूनाइटेड मीन्स अरब है ना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, वैसे ही क्या करने वाले हैं ये, अफगानिस्तान को एक मुस्लिम कंट्री घोषित हालांकि था पहले से, है ना। तो इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान घोषित करने वाले हैं। और ये जो आपको हेलीकॉप्टर दिख रहा है, ये किसी और का नहीं है ना। मीन्स ये है कहाँ, यूएस का। मतलब अब यूएस जैसे ही तालिबान ने कब्जा किया, यूएस ने इतनी जल्दीबाजी में करके, मतलब कि अपने मीन्स प्लेन मंगवा के अपने नेशनल्स हेलीकॉप्टर को मीन्स मंगवाए इन्होंने, और अपने जो यहाँ के नेशनल्स थे इनके, मतलब इनके जो नागरिक थे, एम्बेसी के लोग थे, सबको उन्होंने क्या किया है ना, मीन्स एयरलिफ्ट किया है, उठाया है। और आपको जो ये पीछे मीन्स धुआं दिख रहा है, ये कुछ और नहीं है कि मतलब जो बाइडेन ने सीधे बोला था कि जो जितने भी सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सबको जला दिया जाए। तो ये जो आपको धुआं दिख रहा है वो उसी का है, इनकी एम्बेसी से आ रहा है कि क्या किया गया है, जला दिए गए डॉक्यूमेंट्स वगैरह को, है ना। नेक्स्ट, अगर कल हमने क्या किया, मीन्स 75th हमने सेलिब्रेशन हमारा रहा स्वतंत्रता दिवस का, है ना। 75वां स्वतंत्रता दिवस हमने मनाया, और बहुत सारी चीज़ें भी हमने मीन्स प्लस भी लिए। तो बोला क्या गया है कि मीन्स प्रधानमंत्री साहब ने क्या बोला है कि नेक्स्ट 25 ईयर्स क्रूशियल फॉर इंडियाज डेवलपमेंट, पीएम, है ना। प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि अगले आने वाले 25 साल क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, किसके लिए, इंडिया के विकास के लिए, है ना। और बोला गया है कि एवरीवन शुड स्ट्राइव फॉर इट, है ना। शुड का कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जब आप सलाह देते हो, सजेशन देते हो, तो करे एवरीवन, सभी को। स्ट्राइव का मतलब होता है प्रयास करना, है ना। फॉर इट मतलब कि ये जो डेवलपमेंट 25 साल बाद होने वाला है, मीन्स के चीज़ें शुरू हो जाएंगी, तो इसके लिए कि सभी को प्रयास करना चाहिए, सेज मोदी इन इंडिपेंडेंस स्पीच, है ना। तो मतलब इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में मोदी जी ने ये बोला। तो ये हमारी आज की खास अगर हम न्यूज़ देखें। और साथ ही में क्या हुआ है कि कल मेघालय में हिंसा हो गई, और उसी के चलते मीन्स हिंसा में क्या हुआ है कि आगजनी वगैरह हुई, और उसी के चलते मेघालय के जो एक मिनिस्टर हैं, मेघालय मिनिस्टर क्विट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस डे वायलेंस। मतलब कि कल वायलेंस हो जाने की वजह से मेघालय के मिनिस्टर ने क्विट कर दिया। क्विट का मतलब क्या होता है कि पद से त्याग दे देना। और एक न्यूज़ देख लेते हैं कि जिसमें बोला गया है कि मीन्स
RS मतलब राज्यसभा है ना, रुकस का मतलब क्या, हंगामा, जो मतलब लाइक वहाँ पर बहस करते हैं, चिल्लाते हैं, वो सब क्या किसी में आता है, रुकस में आ जाता है, रुकस में आता है ना, कि राज्यसभा रुकस मिनिस्टर्स सीक एक्शन अगेंस्ट अपोजिशन, मतलब एक लगभग आई थिंक 11 अगस्त को ये बवाल हुआ था, तो उसी के चलते मिनिस्टर चाहते हैं कि अपोजिशन के जो लीडर्स थे जिन्होंने बवाल किया था उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए, है ना। तो ये हमारी न्यूज़ थी, आज की मेन न्यूज़ हमारी यही थी। और अगर अब देख लें थोड़ा सा और, तो बात करें अगर, तो ट्रैकिंग द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड, है ना। ट्रैकिंग का मतलब क्या होता है, एक कठिन यात्रा पर जाना, तो ट्रैकिंग द हाईएस्ट, हायर हाईएस्ट, है ना, ये डिग्री होती है। तो हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचा जो बैटलफील्ड है इन द वर्ल्ड, मतलब दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड कौन है, सियाचिन है ना। तो सियाचिन को ट्रैक करने वाले, यहाँ पर जाने वाले हैं सभी लोग। अ टीम ऑफ पीपल विद डिसएबिलिटीज, मतलब एक टीम है, कैसी टीम है, डिसएबिलिटीज की, है ना, मतलब जो किसी न किसी मीन्स दिव्यांग जिनको बोलते हैं, है ना, उनकी जर्नी शुरू होगी। और किसके लिए, सियाचिन ग्लेशियर के लिए। तो पहले ये अकमलेटाइजेशन करेंगे, ये है ना, अक्लेमेटाइजेशन करेंगे। अक्लेमेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, क्लेमेटाइजेशन का बेसिकली मतलब होता है कि अपने आप को वातावरण के हिसाब से ढालना। फिर उसके बाद ये मेडिकल वगैरह पर काम करके फिर जाएंगे। तो ये आज की हमारी न्यूज़ थी जो हमने डिस्कस की। और नेक्स्ट हम चलते हैं, जो हमारा डिस्कशन है वेरी इंपॉर्टेंट है ना, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा कि जो मीन्स हम 1947 में तो पैदा नहीं हुए, लेकिन हम पढ़ते चले आ रहे हैं, तो जानेंगे कि मीन्स क्या हुआ था उस समय, कैसी चीज़ें थी। तो एक हमको झलक मिलेगी, एक हमको पास्ट में लेके जाने वाला है ये आर्टिकल, है ना। तो आई होप आपको मीन्स काफ़ी चीज़ें जानने को मिलने वाली हैं। तो चलिए मीन्स इंग्लिश को ध्यान में रखते हुए सीखेंगे इंग्लिश, है ना, मतलब वर्ड्स को, साथ ही में ग्रामर के मीन्स एक्सप्रेशंस को भी सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बोला गया कि मेमोरीज, है ना, मेमोरीज, यादें जो हमारी हैं, अब 1947 की यादों में हम जा रहे हैं। बोला गया रिमेंबरिंग पार्टीशन बाय इन्वॉल्विंग पाकिस्तान एंड बांग्लादेश वुड हैव बीन मोर एप्ट। और एप्ट का मतलब होता है सुटेबल, सुटेबल का मतलब सुसंगत, है ना। कि देखो क्या कर रहे हैं, राइटर कह रहा है कि रिमेंबरिंग, याद करना, किसको, पार्टीशन को, जो बंटवारा हुआ उसको याद करना, बाय कैसे, इन्वॉल्विंग, है ना। देखो इन्वॉल्व का मतलब क्या होता है, रूट वर्ड ये है, ध्यान रखिएगा। इन का मतलब अंदर और वॉल्व का मतलब घूमना होता है। तो जब अंदर अंदर घूमता रहता है तो उसी में शामिल हो जाता है, मतलब इन्वॉल्व हो जाता है। और इसी का क्या होता है, इसी से बना है इंक्लूड, और इसी का जस्ट अपोजिट क्या हो जाता है, एक्सक्लूड, है ना। ई एक्स लगा देंगे, क्लूड लगा देंगे। तो एक्स का मतलब बाहर होता है, एग्जिट करना होता है। तो जब आप बाहर निकलते हो तो एक्सक्लूड होता है। तो कह रहे हैं कि याद करना, जो बंटवारा हुआ था, अगर उसमें शामिल कर लें किसको, पाकिस्तान को और बांग्लादेश को, तो वुड हैव बीन मोर एप्ट, तो और हो मीन्स लाइक, और होता क्या है ना, एप्ट मतलब सुसंगत होता, मतलब इसमें शामिल नहीं किया गया, सिर्फ इंडिया को इसमें शामिल किया गया। ये कहना चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को करते, बांग्लादेश को इसमें, इस जो रिमेंबरिंग है, मेमोरी है, इसमें हम शामिल करते तो और ज़्यादा अच्छा रहता। आगे देखते हैं ये राइटर के हिसाब से। यस, शुरू करते हैं। कह रहे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंसमेंट, है ना, कॉमा लगा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंसमेंट मतलब प्रधानमंत्री जो है हमारे, उनका अनाउंसमेंट, उनकी जो घोषणा हुई, किसको लेकर के, फॉलोड बाय गैजेट, है ना, नोटिफिकेशन। किसके बाद घोषणा हुई, गैजेट नोटिफिकेशन के बाद। गैजेट क्या होता है, गैजेट बोलते हैं, एक आप ये बोल सकते हो इसको, एक मीन्स राजपत्र बोल सकते हो, मीन्स आधिकारिक एक समाचार पत्र बोल सकते हो, जो स्पेशली जो सरकार पब्लिश करे उसको बोलते हैं, और जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय, सूचना दी जाती है, उसी को गैजेट बोलते हैं। तो बोला गया कि ये किसके बाद घोषणा हुई है, कि गैजेट नोटिफिकेशन दिया गया था एक सरकारी सूचना नोटिफिकेशन के बाद में, है ना। अब इसको कनेक्ट करो यहाँ से, अनाउंसमेंट टू मार्क, बीच वाला छोड़ दो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंसमेंट, है ना, मोदीज अनाउंसमेंट टू मार्क, मार्क करने के लिए क्या, याद करने के लिए, चिन्हित करने के लिए, अगस्त 14, है ना, 14 अगस्त को, एज पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, है ना। कौन सा दिन मनाया जाएगा, 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, मतलब कि पार्टीशन, बंटवारा, हॉरर्स मतलब एकदम भयावह जो स्थिति हो, है ना, और दहशत वाली हो, विभीषिका वाली हो स्थिति हो, है ना, जो उसको बोलते हैं रिमेम्बरेंस, याद वाला दिन। तो 14 अगस्त को जो बंटवारा हुआ था, बहुत ही भयानक तरीके से जो लोग मारे गए थे, उनकी याद में, है ना, किया गया है। और 74 ईयर्स लेटर हैज़ रिसीव्ड, अब ये बात कितने समय बाद ये
चर्चा तो होती है, लेकिन मीन्स अंदर तक हम इसको किस रूप में बना रहे हैं कि 74 ईयर्स लेटर हैज़ रिसीव्ड मिक्स्ड रिस्पॉन्सेस, है ना, कि मतलब 74 साल के बाद 75वां मना रहे हैं, तो 74 साल के बाद हमने रिसीव किया है मिक्स्ड रिस्पॉन्सेस, मतलब कुछ लोग इस बात के लिए अग्री हैं कि मनाना चाहिए, कुछ लोग इस बात के लिए नहीं अग्री हैं, है ना, तो सबके अपने अपने ओपिनियन हैं। आगे देखते हैं, विद अबाउट 2 मिलियन किल्ड इन द मोस्ट ब्रूटल वेज। अब किसकी चर्चा कर रहे हैं, जो पार्टीशन हुआ था, है ना, बंटवारा हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था, विद अबाउट 2 मिलियन। 2 मिलियन का मतलब समझ रहे हैं, 2 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लैक्स में आ जाएगा, यानी कि 2 का मतलब सीधे 20 लाख लोग मारे गए, 20 लाख लोग, है ना, मारे गए। किसमें, मोस्ट ब्रूटल वेज, मतलब जितना खतरनाक तरीका हो सकता था, निर्दयतापूर्ण, ब्रूटल निर्दयतापूर्ण हो सकता था, उसमें उस तरह से उनको मारा गया, है ना। आगे है, एन एस्टिमेटेड 1 लाख वुमेन किडनैप्ड, है ना, हाँ 1 लाख वुमेन किडनैप्ड एंड रेप्ड, मतलब 1 लाख जो वुमेन थी, महिलाएं थी, उनको किडनैप किया गया, उनका रेप किया गया। जस्ट इमेजिन द सिचुएशन उस समय कैसी हुई होगी, है ना। एंड मोर देन 15 मिलियन मैन, है ना, 15 मिलियन का मतलब फिर मैं 15 को 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा, 150, है ना, लाख, मतलब 1,50,00,000 लोग कितने हुए, डिस्प्लेस्ड हो गए, उनको अपनी जगह छोड़नी पड़ी, है ना। वुमेन एंड चिल्ड्रन डिस्प्लेस्ड हो गए, है ना। एंड पार्टीशन, क्या है पार्टीशन, द ब्रिटिश, हाँ पार्टीशन लिखा इन्होंने, फिर आगे कॉमा लगाकर, मतलब इसी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो पार्टीशन, ब्रिटिश राज, पार्टिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ में विदाई देना, है ना, विदा जब होना, तो ब्रिटिश राज पार्टिंग शॉट टू इंडिया, मतलब ये ब्रिटिश राज का पार्टिंग शॉट था, मतलब विदाई वाला जो शॉट था, एक चाल थी, एक सब बोल सकते हैं, चली गई वो थी, है ना। अब आप पढ़ेंगे यहाँ से, करेंगे पार्टीशन लेफ्ट एंड, ठीक है, इनडेलिबल, है ना, इनडेलिबल, जस्ट हाँ, इनडेलिबल मार्क। इनडेलिबल का मतलब क्या होता है, मतलब पार्टीशन ने लीव, लेफ्ट होता है मतलब छोड़ा, क्या छोड़ा, इनडेलिबल, ना मिटने वाला, अमिट, है ना, प्रभाव, मार्क इन द हार्ट, मतलब कि हृदयों के ऊपर इतना गहरा प्रभाव पड़ा, मेमोरीज में इतना गहरा प्रभाव पड़ा, अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट का मतलब जो भारत है ना, और अगर सब कॉन्टिनेंट पूरा बात करें, भारत उपमहाद्वीप के ऊपर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि ये मीन्स कभी लोगों के दिलों से मिटा ही नहीं, इतना भयंकर प्रभाव इसका पड़ा। मतलब 1,50,00,000 लोग डिस्प्लेस हो गए, मीन्स 1 लाख वुमेन को किडनैप किया गया, उनको रेप किया गया, है ना। जस्ट इमेजिन कि बोला जाता था कि ट्रेन इधर से जाती थी तो लाशें भर के जाती थी, उधर से आती थी तो लाशें भर के जाती थी, है ना। एंड स्पेशली वुमेन की देखो तो मीन्स लाइक विदाउट क्लॉथ्स, है ना, एंड मीन्स उनके लाइक बॉडी के साथ छेड़छाड़ करना इस तरह से किया गया था कि इमेजिन नहीं कर सकते, ऐसी सिचुएशन उस समय हुई थी। तो आगे देखते हैं क्या बोला गया, फॉर इंडिया इन पर्टिकुलर, ये कह रहे हैं भारत की बात कर रहे हैं, अगर भारत के करें विशेष तौर, पर्टिकुलर विशेष तौर पर अगर इंडिया की बात करें हम, तो दैट लॉस्ट इट्स टेरिटरी, जिसने क्या क्या किया, खोया टेरिटरी, क्षेत्र, एंड इट्स पीपल, अपने लोगों को, एंड द वेस्ट, है ना, वेस्ट में मतलब जो पश्चिमी वाला इलाका है वो, एंड द ईस्ट, दोनों जगह, मतलब लोग और जगह दोनों हमारी गई, दोनों का नुकसान हुआ। द डिसीजन वॉज पेनफुल, है ना, मतलब जो निर्णय था वो क्या था, बहुत ही एकदम दुखदपूर्ण था। क्लीविंग, है ना, दैट पेनफुल क्लीविंग, क्लीव का मतलब क्या होता है, आप इसको बोल सकते हैं लाइक मीन्स छोड़ देना, या इसका देखो कई सारे सेंस में लिया जाता है। क्लीव का मतलब स्प्लिट करना भी होता है, स्प्लिट का मतलब 2 भाग में फाड़ देना, है ना, काट देना, तो जो बंटवारे की ही बात कर रहे हैं। और इसका मतलब ये भी होता है कि लगाना भी होता है, मतलब कि जो ये है ना, कि जो बंटवारा था बहुत ही दुखदपूर्ण था। एंड मीन्स मार्ड, है ना, मार होता है, सिर्फ अगर लिखा आर होता है, लेकिन आर बहुत कम स्ट्रेस दिया जाता है, मार, है ना, मार्ड मच ऑफ द जॉय फेल्ट इंडिपेंडेंस, है ना, सॉरी गेनिंग इंडिपेंडेंस, कह रहे कि मीन्स मार्ड का मतलब होता है डैमेज कर देना, नुकसान पहुंचाना, किसका, मच ऑफ द जॉय फेल्ट इन गेनिंग इंडिपेंडेंस, मतलब कि जो हमने स्वतंत्रता प्राप्त के समय हमको जो खुशी की अनुभूति हो रही थी, जो खुशी मिल रही थी, उसका जो हमें गेन हुआ था, उसमें क्या बहुत ज़्यादा कमी आ गई, नुकसान पहुंच गया, हम उसको एंजॉय ही नहीं कर पाए अच्छे से। किसकी वजह से, क्योंकि ये इतने लोग मारे गए इस वजह से, है ना, मीन्स लाइक 20 लाख लोग मारे गए। आगे देखें, द वायलेंस मतलब जो हिंसा दैट वाज अनलीज्ड का मतलब रिलीज होना, मतलब जो फैली, है ना,
बाय डिसीजन, कैसे फैली थी? डिसीजन पिटेड इंडियंस अगेंस्ट इंडियंस, है ना। पिट का मतलब क्या होता है? खड़ा कर देना एक तरह से, वैसे तो गड्ढा खोदना भी होता है पिट का मतलब। और इसने क्या किया कि इंडियंस के अगेंस्ट में पिट कर दिया, खड़ा कर दिया, लड़वा दिया। हिंदूज और सिख्स को मुस्लिम के अगेंस्ट में करवा दिया। विद वर्स्ट ऑफ द हॉरर्स सीन इन पंजाब एंड बंगाल, मतलब वर्स्ट ऑफ द हॉरर्स, मतलब जितना विभीषिका हो सकती थी, जितना दहशत फैल सकती थी, उनमें सबसे ज़्यादा जो देखने को वर्स्ट, सबसे मीन्स बैड, वर्स और वर्स्ट, है ना, सबसे जो खराब देखने को मिल सकता था, वो कहाँ था? पंजाब और बंगाल में देखने को मिलता है। मतलब कि बहुत ज़्यादा सिचुएशन खराब हुई। द स्टेट्स, अब इन्हीं के बारे में बता रहे हैं, द स्टेट्स वर मीन्स पार्टीशन इन द मोस्ट माइंडलेस एंड थॉटलेस डिस्प्ले ऑफ कॉलोनियल इनसेंसिटिविटी। कह रहे कि जो ये दो राज्य थे, इनका जो बंटवारा हुआ, ये बहुत ही एकदम बेवकूफ़ी भरा था, माइंडलेस था, मतलब कोई दिमाग इसमें लगाया ही नहीं गया, सोच करके किया ही नहीं गया। थॉटलेस था, मतलब इसके ऊपर कोई विचार ही नहीं हुआ, ऐसे कर दिया गया। एंड डिस्प्ले ऑफ कॉलोनियल इनसेंसिटिविटी, कॉलोनियल का मतलब औपनिवेशिक, इनसेंसिटिविटी का मतलब असंवेदनशीलता, मतलब वो कितना असंवेदनशील थे, वो उन्होंने फील ही नहीं किया कि कितनी भयावह चीज़ें हो सकती, कितनी डरावनी हो सकती, कितने लोग मारे जा सकते हैं, इनसे उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, और उन्होंने बंटवारा इस तरह से कर दिया। आगे बताया गया कि दीज स्टोरीज हैव रिमेन्ड इन पब्लिक मेमोरी, है ना, कि जो ये कहानियाँ हैं, मीन्स पब्लिक मेमोरी का मतलब लोगों के दिलों में ये रही हैं, है ना। और क्या? एज इंडिया कॉन्शियसली चूज टू सेट असाइड इट्स पेन, है ना, जैसा कि इंडिया ने कॉन्शियसली, चेतन रूप से, मतलब जान करके चुना है, सेट असाइड किनारे करना, है ना, क्या? पेन, है ना, अपना जो दुख है, और ग्रीट पाकिस्तान ऑन इट्स बर्थ, है ना। और क्या किया? मतलब कि जो फिर से मैं बता रहा हूँ, इंडिया ने चुना, क्या चुना? कि उसने अपने दुख को और दर्द को किनारे करते हुए, है ना, और इसने क्या कर दिया? पाकिस्तान के उसके जन्मदिन पर क्या बर्थ किया, मतलब पाकिस्तान का जन्म कब हुआ था? 14 अगस्त को ही मीन्स उनका सेलिब्रेशन डे मनाया जाता है। एंड अटेम्प्टेड टू कार्व आउट, कार्व का मतलब क्या होता है? उभारना, कोई चीज़ पत्थर पर लिखी जाती है तो कार्व आउट कर देते हैं, मतलब उभार दिया क्या? अ डिस्टिंक्ट सेक्युलर आइडेंटिटी, है ना, मतलब एक मीन्स चिन्हित कर दिया, डिस्टिंक्ट एक विशेष प्रकार की सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष आइडेंटिटी, पहचान, है ना। एज इट सॉट टू, है ना, डेवलप इटसेल्फ, है ना, जैसा कि इसको खुद से डेवलप करना चाहिए था। कहना क्या चाहते हैं कि मतलब पाकिस्तान को एक हिदायत दे रहे कि पाकिस्तान को पहले इन सब चीज़ों को कर लेना चाहिए था, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए था, कि मतलब रिकॉग्नाइज करना चाहिए था कि 14 अगस्त को क्या हुआ था इन सब चीज़ों में, हाँ, लेकिन इंडिया ने उनके बर्थ को रिमेंबर किया, इस तरह से राइटर ने बोला है। द स्कार्स वर नॉट फॉरगटन, है ना, स्कार्स का मतलब जो दाग बने, मीन्स घावों के जो दाग बने, स्कार्स उनको बोलते हैं। वर नॉट फॉरगटन, उनको भूला नहीं जा मीन्स गया था, बट मीन्स बोर्न का मतलब बर्दाश्त करना, विद फोर्टिट्यूड का मतलब धैर्य, पेशेंस के साथ, है ना, उनको बर्दाश्त किया गया। एंड डिज़ायर टू मूव ऑन फ्रॉम देम, मूव ऑन का मतलब पर्टिकुलर चीज़ है या पर्सन है, उससे क्या कर देना? आगे बढ़ जाना, मतलब किसी चीज़ का जैसे मैंने मूव ऑन कर जाओ, मतलब कोई दुख हुआ उससे आगे बढ़ जाना, है ना। तो हम क्या किए कि दुख को भूले नहीं, लेकिन उसको किनारे करके हम आगे बढ़ने की कोशिश किए। अलॉन्ग द वे, मतलब साथ में क्या? द टू नेशन थियरी बेस्ड ऑन रिलीजन अलोन, है ना, कि कह रहे कि अलॉन्ग द वे, साथ ही में आगे बता रहे हैं, ये टू नेशन थियरी थी, मतलब दो देश बनने चाहिए, ये जो विचारधारा थी, है ना, बेस्ड ऑन रिलीजन मतलब धर्म के ऊपर बेस्ड थी, अलोन, है ना, दैट पाकिस्तान फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना फॉट फॉर बिटरली, जिसके लिए पाकिस्तान के जो फाउंडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, है ना, बहुत ही बिटरली, बहुत ही घटिया तरीके से लड़े, है ना, कि किसी भी तरह से उनका मीन्स धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कर दिया जाए। और डिसइंटीग्रेटेड विद द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश 1971, और इंटीग्रेट का मतलब होता है शामिल होना, डिसइंटीग्रेट का मतलब अलग हो गया, विखंडित हो गया उनकी जो विचारधारा थी, किसके साथ? विद द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश इन 1971, मतलब 1971 में बांग्लादेश बना, और उसी के चलते जिन्ना की जो थियरी थी वो हो गई ख़त्म। आगे देखते हैं करके, अदर डेवलपमेंट्स हैव ऑल्सो हेल्प्ड हील द वुंड्स ऑफ पार्टीशन, करे जो बंटवारा है ना, उसके दुखों को, घावों को भरने के लिए और भी बहुत ज़्यादा अदर डेवलपमेंट्स हुए, विकास हुए, ऑल्सो हेल्प, मदद की, हील, भरने में क्या? घाव जो पार्टीशन के थे उनको बंटवारे के, है ना। नॉट द लीस्ट, है ना, मतलब विशेष तौर पर अगर बात करें कि तो बोला क्या? इंडिया सक्सेसेस ओवर, इंडिया की जो सफलताएं हैं ओवर द पास्ट 3 क्वार्टर्स, तो क्वार्टर्स का मतलब क्या होता है
कि 1/4 है ना, और 3 एक पूरा हो जाएगा 100 ईयर, 1 सेंचुरी का, और उसी का 3 हो जाएगा 75 साल। तो कह रहे कि क्या उन्होंने बताया कि 3/4 ऑफ द सेंचुरी, मतलब 1 सेंचुरी के 3/4 मतलब 75 साल हैं, इन सब में ये सब किया गया है ना, इंक्लूडिंग चाहे हमने सक्सेस किस में प्राप्त की, सफलता, ग्रोइंग इकोनॉमी, हमारी जो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, टेक्नोलॉजी मीन्स प्रॉस है ना, प्रॉस का मतलब क्या होता है, जो कौशल हमारा है, हम एडवांस्ड हुए है ना, मीन्स जो चीज़ें हमारी फिजिकल इंटरेस्ट बढ़ी, स्ट्रेंथ बढ़ी है, एंड रेस्पेक्टेड वॉइस ऑन द ग्लोबल स्टेज, और साथ ही में हमारे क्या बड़े रेस्पेक्टेड वॉइस, हम बहुत ही सम्मानित हैं दुनिया की वर्ल्ड स्टेज पर। वही बात सही है, क्योंकि इंडिया इस समय क्या कर रहा है, चेयर कर रहा है क्या है ना, यूएनएससी को, मतलब यूनाइटेड नेशंस की सुरक्षा जो काउंसिल है उसको वो हेड कर रहा है इसमें इंडिया। आगे चले तो बताया गया देयर इज़ नो क्वेश्चन, कि मतलब इस पे क्यों मीन्स सवाल ही कोई नहीं उठता। कौन सा सवाल, दैट द नेशन कैन नॉट नो इट्स सेल्फ विदाउट नोइंग इट्स पार्ट्स, है ना, कि मतलब इसमें कोई संदेह नहीं, कोई सवाल नहीं है कि कोई भी राष्ट्र अपने है ना कि पास्ट को जाने बगैर अपने आप को नहीं जान सकता, है ना। ये बात सही है कि मतलब पास्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। करें एंड दैट द हॉरर्स ऑफ पार्टीशन मस्ट बी एक्नॉलेज, है ना, और करें कि दैट द हॉरर्स मतलब जो भयावह स्थिति हुई पार्टीशन के बाद, मस्ट बी एक्नॉलेज्ड, मतलब मस्ट का उन्होंने बोला जरूर एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, आर्काइव्ड उसको लिखा जाना चाहिए दस्तावेजों में, मॉर्न विलाप किया जाना चाहिए, एंड मीन्स कमेमोरेटेड उसको याद किया जाना चाहिए, मीन्स सेलिब्रेट किया जाना चाहिए ना, मतलब ये इन्होंने बोला कि उस दिन को द कंसर्न ओवर द नेमिंग ऑफ द डे एट दिस पॉइंट, है ना, मतलब राइटर की जो चिंता है किसको नेम देना इस दिन को और इस पॉइंट पर, है ना, हाउएवर इज दैट इट फोर्सेस द नेशन टू लुक बैक ऑन दिस ट्रॉमेटिक टाइम रादर देन लुकिंग अहेड, है ना। कह रहे कि राइटर के हिसाब से राइटर ये कहना चाह रहा है कि हमने इस जो 14 अगस्त है उसको किसमें हॉरर रिमेम्बरेंस डे के रूप में जो मनाने जा रहे हैं, है ना, ये क्या कर दिया, फोर्स करेगा नेशन को, राष्ट्र को, कि हम पीछे मुड़कर कर देखें जो ड्रामेटिक स्थिति हमारी थी, है ना, उसको। तो मीन्स आपसे मेरा क्वेश्चन है, क्या सरकार ने जो भी फैसला लिया है कि जो 14 अगस्त को मीन्स जो हॉरर रिमेम्बरेंस डे मनाया जाएगा, पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे मनाया जाएगा, तो ये सही है कि नहीं है? क्योंकि राइटर इस बात से एग्री नहीं कर रहा है कि वो कह रहा है कि अगर हम इसको मनाएंगे तो हमको एक पास्ट में लेके जाएगा। तो पास्ट में ले जाना, है ना, जो हमारे साथ हुआ है हम उसको याद करना है, उसमें कोई क्या बुरा है? आप लिखिए, मीन सही है कि नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। गिवन, जैसा हम जानते हैं, गिवन मतलब जैसा दिया गया, जैसा हम जानते हैं, क्या जानते हैं, दैट द ट्रॉमा वॉज फेल्ट नॉट जस्ट इन इंडिया बट इन द 3 कंट्रीज, मतलब ये ट्रॉमा है, जो दुख है, दर्द है, ये सिर्फ इंडिया में अनुभव नहीं किया गया, है ना, और भी कहाँ किया गया, 3 कंट्रीज में किया गया। अब 3 कंट्रीज आपको तुरंत पता चल ही गया हुआ है 3 कंट्रीज कौन सी हैं। अटेम्प्ट, और क्या किया गया है, अटेम्प्ट टू मार्क द डे अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट, मतलब प्रयास किया गया, इस मार्क किया, चिन्हित किया जाए इस दिन को अक्रॉस, पूरे के पूरे, मीन्स अक्रॉस का इस्तेमाल करते हैं पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट में, है ना, मतलब उपमहाद्वीप में। माइट हैव बीन, और ये क्या हो सकता था, माइट हैव बीन मोर इंक्लूसिव, करें कि ये और भी ज़्यादा इंक्लूसिव हो सकता था अगर इसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी मिला लेते तो, है ना। करें कि आगे उन्होंने बोला इट इज़ नेसेसरी टू, मतलब ये आवश्यक भी है, टू रिमेंबर नॉट जस्ट द वायलेंस ऑफ 1947। अब राइटर ने क्या बोला, ये बात सही भी है कि सिर्फ याद ही ना मतलब किया जाए कि हाँ, कि रिमेंबर करें नॉट जस्ट वायलेंस ऑफ 1947, कि 1947 में जो हिंसा हुई सिर्फ उसी को याद ना करें, बट ऑल्सो द कॉलोनियल हैंड, है ना, कॉलोनियल हैंड का मतलब जो औपनिवेशिक थे, मतलब जो अंग्रेजों ने मीन्स जो किया। व्रॉट, यहाँ पर देखो ये पुराना वर्ड है, ये नए वर्ड अब इस्तेमाल इसका कम होता है। व्रॉट का मतलब होता है लाना, है ना, वर्क का सेकंड फॉर्म ये बोल सकते हैं, पुरानी भाषाओं में मिलता है, इंग्लिश की पुरानी जो बुकें हैं उनमें मिलता है, बुक्स में मिलता है। तो कह रहे कि ये जो उनका भी बड़ा हाथ था पार्टीशन में, है ना। एंड होल्ड द ब्रिटिश एम्पायर टू अकाउंट, और होल्ड मतलब क्या, ठहराना चाहिए, कि मीन्स होल्ड ठहराता है किसको, ब्रिटिश अकाउंट को, कि मतलब ब्रिटिश एम्पायर को अकाउंट ठहराता है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है, ब्रिटिश है, ब्रिटिश सरकार इसके लिए जिम्मेदारी इसकी ले, है ना। और क्या है कि आगे इन्होंने बताया एडुकेट सक्सेसिव जनरेशन, सक्सेसिव का मतलब आने वाली जो जनरेशन है, पीढ़ियाँ, उनको हम क्या करें, पढ़ाएं ऑन द पेरिल्स ऑफ इम्पीरियलिज्म, है ना, मतलब किसकी पेरिल्स पर, है ना, इम्पीरियलिज्म साम्राज्यवाद की। आर्बिट्रेरी मैप मेकिंग, मतलब कि जो मीन्स आर्बिट्रेरी मतलब क्या, कि जो मैप बनाया गया
मध्यस्थता करके, मतलब ज़बरदस्ती करके, एंड सोइंग रिलीजियस डिवाइड्स इन ऑर्डर टू रूल। सोइंग का मतलब बोना होता है ना, कि मतलब क्या बोना, क्या रिलीजियस डिवाइड्स इन ऑर्डर टू रूल, मतलब राज्य करने के लिए, लोगों के ऊपर राज्य करने के लिए उसको डिवाइड कर दिया धर्म के आधार पर। द प्राइम मिनिस्टर्स रीजनिंग, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं उनका जो तर्क है, दैट द नेशन मस्ट बी रिमाइंडेड ऑफ द नीड टू रिमूव द पोजिशन ऑफ सोशल डिवीजन, डिसहार्मनी एंड फर्दर स्ट्रेंथन एंड द स्पिरिट ऑफ वननेस, है ना, सोशल हार्मनी एंड द ह्यूमन एम्पावरमेंट। अब पूरा देखो क्या करें, जो प्रधानमंत्री जी ने कल अपने क्या क्या बोला, उन्होंने रीजनिंग लगाया, क्या तर्क लगाया, नेशन को हमेशा मस्ट बी रिमाइंडेड, उसको याद दिलाना चाहिए, नीड टू रिमूव, ज़रूरत है क्या, मीन्स लाइक पॉइजन ऑफ सोशल डिवीज़न, मतलब कि जो सामाजिक तौर पर जो बटे हुए हैं इसके जहर को क्या करना, ख़त्म करना, डिसहार्मनी, अतारतम्यता, जो लोगों में अलगाव है उसको हटाना, फर्दर स्ट्रेंथ ऑफ स्पिरिट ऑफ द वननेस, वननेस का मतलब सभी लोग एक हो जाएं, है ना, कि इसकी जो भावना है उसको क्या करना, पैदा करना, सोशल हार्मनी, सामाजिक तारतम्यता हो, एंड ह्यूमन एम्पावरमेंट, है ना, मतलब क्या कि मानव का सशक्तिकरण हो, ये सब सारी चीज़ें इसमें शामिल होनी चाहिए, है ना। इट करेगा, ये जो काम हुआ है इज़ वेलकम, बहुत ही अच्छा है, स्वागतपूर्ण है, बट दिस इज़ एन एफर्ट टू बी प्रैक्टिस एवरी डे, तो करके, लेकिन ये जो प्रयास है इज़ एन एफर्ट, है ना, इज़ एफर्ट टू बी, मतलब एक ऐसा प्रयास होना चाहिए, टू बी प्रैक्टिस एवरी डे, कि हम इसको हर दिन प्रयास करें, सामाजिक बुराई है, जो उसमें असंतुलन है, जो अलगाव है, इसको हम हर रोज़ प्रयास करें, सिर्फ एक ओकेजन पर नहीं, है ना, नॉट जस्ट वन डे इन द ईयर, मतलब ना कि सिर्फ एक ही साल में हम इसके ऊपर सेलिब्रेशन करें। तो पढ़ने के बाद क्या लग रहा है कि राइटर इनकी जो प्रधानमंत्री जी ने किया है उनकी बात से पूरी तरह से सहमत नहीं है ना। तो मीन्स पूरा का पूरा इशू है क्या, देखो सीधा सा है कि इंडिया मीन्स 14 अगस्त को इन्होंने मीन्स प्रधानमंत्री जी ने किस रूप में मनाया, पार्टीशंस हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे के रूप में, है ना। और हमने देखा कि मीन्स 1947 की एक हमको झलक मिली कि चीज़ें कैसी ख़राब हुई, वहाँ पर कितने लोग मारे गए, है ना, ये सब सारी चीज़ें। तो आज यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, है ना, और पढ़ाई करते रहिए। चलिए, है ना, बाय बाय, टेक केयर।